નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં ગઈકાલે આપણે સ્વરાજ્ય કી નીંવ આ પ્રકરણ પર આપણે થોડી ચર્ચા કરી ગયા હતા. હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે જે બાકી છે એને આગળ વધારીશું. જુહી, कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता. वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से. यहाँ पर ये जो जूही है एक सैनिक है, स्त्री सैनिक है, युद्ध करने वाला. तो उस सैनिक ने यहाँ पर कहा है कि कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर यह निराशा कैसे? यहाँ पर यह कहता है कि भगवत गीता में भी कहा है कि हमें किसी भी कार्य को लेकर निराश नहीं होना चाहिए. और इस गीता में भगवत गीता है, यहाँ पर भगवत गीता का उल्लेख किया गया है और उसके इस भगवत गीता के मुताबिक हमें निराश नहीं होना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए. यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ये कहना चाहती हैं कि मैं झांसी लेकर ही रहूँगी. और बाबा गंगादास उन्होंने एक कथन कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता. और वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से. यहाँ पर बाबा गंगादास उनका कथन यहाँ पर कहा गया है कि छुआछूत, जो जाति का भेदभाव, ये अस्पृश्य जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है. तो 1857 का विप्लव जब अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा गया था, तब भी ये छुआछूत का भेदभाव हमारे समाज में था. और उसको नाबूद करने के लिए यहाँ पर कहा गया है विलास प्रियता, यानी कि भोग विलास, जो सुखोपभोग का जीवन जीने का जो तरीका था, उस तरीके को भी नाबूद करने का उस समय आंदोलन छिड़ा गया था, उसका भी यहाँ पर अंगुली निर्देश किया गया है. नेक्स्ट, जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना. स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है. इस संवाद में 2 मुहावरे आए हैं और उस मुहावरे का अर्थ समझना हमारे लिए आवश्यक है. भूमि तैयार करना यानी कि आधार बनना, भूमिका तैयार करना. जो कौन सी भूमिका तैयार करना? तो कि जो आज़ादी के लिए हमें लड़ना है, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, उसमें पहल करना. नींव का पत्थर बनना यानी कि किसी खास कार्य की शुरुआत करना, हमारे से ही खास कार्य की शुरुआत करना. नींव का पत्थर बनना यानी कि खास कार्य की शुरुआत करना, ये मुहावरे का अर्थ होता है. तो यहाँ पर जूही कहती हैं कि उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमें उसकी स्वराज्य की स्थापना करना है, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है, हमें पहल करना है. ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કહીએ તો આપણે એ કાર્યની શરૂઆત આપણાથી જ થવી જોઈએ. આપણે જ એ કાર્યની શરૂઆત કરવાની છે. આપણે જ એ કાર્ય કરવા માટે સૌપ્રથમ એની ઈંટ, પહેલો પથ્થર આપણે મૂકવાનો છે. સફળતા असफलता એ કોના હાથની વાત છે? તો કે એ દેવના હાથની વાત છે. સફળતા અને અસફળતા એ ભગવાનના હાથની વાત છે. આપણે તો એમના માટે નિમિત્ત બનવાનું છે એવું કહે છે. આપણે એ કાર્યની શરૂઆત આપણા
થી પહેલાં કરવાની છે અને એ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત યાની કે સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે આપણા દેશની સત્તા આપણા હાથમાં લેવાનો આપણો પહેલો અધિકાર છે એવું કહે છે। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जानती हो। यहाँ पर एक शब्द आया है, इस पैराग्राफ में कई ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर कर्नल शब्द आया है। कर्नल यानी कि जो सैनिक टुकड़ी में जो सेना दल है, सेना दल युद्ध के मैदान में जो लड़ने वाले लड़वैये हैं, सेना है, उस सेना का जो कई अफसर होते हैं, तो उस अफसर के लिए कर्नल शब्द का, सैनिकों का जो अफसर होता है उसके लिए कर्नल शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, नींव यानी कि प्रथम जो किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करें तो उसका जो प्रमुख आधार स्तंभ होता है उसे नींव कहा जाता है। नारिया, यहाँ पर नारिया शब्द दिया गया है तो ये बहुवचनवाचक शब्द है। एक से अधिक नारी जो मिलकर जिसको कहा जाता है उसे नारिया कहा जाता है। अगर हम एक स्त्री के लिए शब्द प्रयोग करें तो नारी, लेकिन एक से अधिक स्त्रियों के बारे में जब हमें कोई माहिती देनी है तो उसे नारियों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा, यानी कि तुम्हारे जैसी स्त्रियों इस स्वराज्य की, अपने स्वराज्य प्राप्त करने की नींव यानी कि पाया प्रमुख बनने जा रही हैं, उससे निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे जीवन काल में ये आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, यानी कि हमारे पास इस कार्य को पार पाने की शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति, यहाँ पर सेनापति शब्द आया है। सेना का नायक जो सैनिकों की टुकड़ी है, उस सैनिकों को दौड़ने का जो काम करते हैं, मार्गदर्शन देने का जो काम करते हैं उसे सेनापति कहते हैं। आपने जो महाभारत का सीरियल देखा होगा उसमें सेनापति होते हैं। तो सबसे पहले महाभारत के युद्ध में कौरवों का सेनापति कौन था? तो कि भीष्म पितामह, उसके बाद द्रोणाचार्य बनता है, उसके बाद महावीर कर्ण बनता है। तो ये जो सेनापति हैं उसके लिए सेनापति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 1857 का विप्लव जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, उस सैनिकों की टुकड़ी का सेनापति कौन है? तात्या। तो तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन, ये इस शब्द का मतलब क्या होता है? जो सैनिकों के लिए जो कुछ नियम बनाए जाते हैं तो उस नियम हमारे सेना में नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है। ग्वालियर का किला कहाँ पर आया? तो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर नामक एक जिला है, उस जिले में एक ग्वालियर किला बनाया गया है झांसी में। तो इस ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में आया है, तो वहाँ पर किला है। तो महारानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते, जानते क्यों? नेक्स्ट आगे जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, ससा नहीं। मुंदर, सेनापति नहीं,
मुंदर मुस्कुराती हैं। ओह, समझती हूँ, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसका छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हैं। यहाँ पर जूही और मुंदर दोनों के बीच जो संवाद होता है, उस संवाद को, रोचक संवाद है, उस संवाद को यहाँ पर रखा गया है। तो जूही कहती हैं कि जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर पर्दे से प्रवेश करती है। जो रंगमंच बनाया गया है उस रंगमंच में प्रवेश करती है और मुंदर कहती हैं, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे गए। विलासिता का मतलब है भोग विलास में डूबे हैं। ये मुंदर यहाँ पर कहती हैं कि कौन कहते हैं कि हम भोग विलास में डूबे हुए हैं। भोग विलास में डूबे हुए हैं राव साहब और बांदा के नवाब सेनापति तात्या। यहाँ पर नवाब जिस क्षेत्र में जो मुसलमान शासक, मुस्लिम शासक राज्य करते थे, तो उसे नवाब कहा जाता है। राजा को क्या कहते हैं, नवाब कहा जाता है। और बांदा ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की बॉर्डर पर, ये जो दोनों राज्य हैं उसकी बॉर्डर पर जो एक राज्य है, वो छोटा सा रजवाड़ा राज्य है, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है बांदा। ये उत्तर प्रदेश में आया है। तो उसका नवाब जो है, मुसलमान शासक है, उसका नवाब जो है वो विलासिता में डूबे हैं, और उसका सेनापति तात्या ये उसमें डूबे हैं। जूही सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। यहाँ जूही कहती हैं कि सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक, आश्चर्य से। सहसा यानी कि अचानक, आश्चर्य से। ये कहती हैं कि सेनापति नहीं, ये जो सेनापति उसमें भोग विलास में डूबे हुए नहीं हैं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह, समझती हूँ, तुम तो उसका पक्ष लोगी, यानी कि सेनापति का पक्ष तुम लोगी ही। जूही को कहती है मुंदर। जूही दृढ़ स्वर में यानी कि दृढ़ निश्चय से ये कहती हैं कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन तथ्य यानी कि हकीकत जो है वो ये है कि उसको, हकीकत को छिपाया नहीं जाता। सरदार तात्या यानी कि सेनापति तात्या जो हमारी सेना का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो सेनापति उस भोग विलास में नहीं डूबे हैं, लेकिन वो अपने स्वामी को अपने शरीर, तन मन से, यानी कि अपने शरीर और मन से वो राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं। और मुंदर कहती हैं जूही को, और तुम उस सेनापति तात्या को अपना स्वामी मानती हो। तब जूही कहती हैं, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राज साहब कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। यहाँ पर जूही जो मुंदर और लक्ष्मीबाई से वार्तालाप में कहती हैं कि हाँ, मैं अपना स्वामी तात्या को मानती हूँ, लेकिन उससे भी अधिक मैं अपनी महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ। यानी कि मैं अपने देश के लिए बलिदान दे सकती हूँ, देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। यानी कि अपना सर्वस्व, यानी कि अपना जो स्वामी, ये जो तात्या और ये जो मुंदर हैं,
जूही हैं उसके बीच जो संबंध है अपने स्वामी का, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों ये जूही कहती हैं कि मैं अपने प्रेम को भी ठुकरा सकती हूँ अपने स्वदेश के लिए मैं स्वदेश के लिए तात्या से बढ़कर मैं अपनी महारानी को स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर भी मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ और उसके लिए मैं अपने प्रेम को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ, ऐसा कहती हैं। मुंदर शक पकाकर कहती हैं। अचानक उन्होंने एक सजग होकर वो कहती हैं कि जूही तू तो नाराज़ हो गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि तूने अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है, ऐसा कहना चाहती है। लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उन्हें रोका। मुंदर मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या उनको नाचने के लिए जो नाचने का कार्य करती हैं, जो नट का कार्य करती हैं तो नर्तकी कहते हैं और नर्तकी का काम ये जूही करती हैं। तो राव साहब के बुलाने के लिए तात्या वहाँ पर आए हैं उनको बुलाने, लेकिन उन्होंने दुत्कार दिया। यहाँ पर दुत्कारना शब्द आया है तो इसका अर्थ हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। दुत्कारना यानी कि तिरस्कार करना, धिक्कार देना, यानी कि ना कह देना, तिरस्कार कर देना, धिक्कार देना कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं नाचूंगी, ऐसा उन्होंने इसका मतलब होता है। तो जूही कहती है कि हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए जो अपनी कला है उस कला को अपनी फांसी के फंदे चढ़ा दे, किसी व्यक्ति को अपनी कला से फांसी के फंदे चढ़ा दे, उसी तरह मैं नाचने वाली नहीं हूँ, मैं इसी के लिए नहीं नाचने वाली। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उसको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, यानी कि मुझे इसी कला को नाचने के लिए, विलासिता में डूबने के लिए, यानी कि भोग विलास के लिए मैं नहीं नाच सकती। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी महोदशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही बाई साहब मैं औरों की बातें नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उसकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई निश्वास के साथ, निश्वास यानी कि निश्वासो निराश થઈ જઈને કે જે ઘટના ઘટિત થઈ રહી છે એ ઘટના બિલકુલ हमें નિરાશ કરી દેતી है, નિરાશ કરી દે છે એવી ઘટના ઘટિત થઈ રહી છે, એના માટે અહીંયા કહેવાય રહ્યું છે। તો લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે ઠોકર આપણે મારી શકીએ છીએ, પણ દર્દ યાની કે દુઃખ કચોટના यानी कि कष्ट देवाना, कष्ट આપણે કેટલું દઈ શકીએ છીએ। हम ठोकर मारकर उनकी महोदशी यानी कि नशे में होना, जो नशे में छे, जे शराबना दारूना नशाમાં છે, જે વ્યક્તિ દારૂના નશામાં મશગુલ છે એમને આપણે ઠોકર મારી દઈએ છીએ, પણ એમને એની કોઈ જ ભાન નથી, એવું અહીંયા કહેવાય રહ્યું છે। जूही बाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, यानी कि जूही कहे छे कि राणी साहेब मैं बीजानी बात नहीं कही रही, तमे मने आज्ञा आपो कि मैं ठोकर मारी सकूँ छूँ। मुंदर और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे, यानी कि अहींया कहेवाय छे, मुंदर कहे छे कि राणी साहेब मैं पण तैयार छूँ, चालो आपणे बधा मळीने एमनी नींद हराम कर दे। यहाँ पर मुहावरा है नींद हराम कर देना, यानी कि गहरी चिंता में डाल देना, हम सब मिलकर उनको गहरी चिंता में डाल देते, आपणे बधा मळीने एमने मोटी चिंतामां एमने आपणे मूकी दईए, एवुं कहे छे, एवुं कार्य करीए कि ए चिंतित थई जाए। लक्ष्मीबाई नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, यानी कि लक्ष्मीबाई कहे छे कि नहीं मुंदर नहीं, આપણે એમની
ઊંઘને હરામ નહીં કરતા। अब तो दुश्मन ही उनको ठोकर दे सकते यानी कि दुश्मन अचानक एमना पर हुमलो कर दे छे ते ज एमनी ઊંઘને हराम करी देशे एवं कार्य करी सके छे। जूही दुश्मन की ठोकर, यह क्या आप कह रही हैं कि यहाँ पर जूही कहती हैं कि दुश्मन की ठोकर, दुश्मन ही उनको ठोकर दे सकते, ये आप क्या कहने जा रही हैं? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वसनीय की खाई को और भी चौड़ा कर देती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटाओ और भी गहरी नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाओं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास के उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों की आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यहाँ पर ये जो तीनों वार्तालाप करती हैं उसमें कहते हैं कि दोस्त की ठोकर अविश्वास पैदा कर सकती है। अविश्वास की खाई यानी कि किले की रक्षा के लिए उसकी चारों ओर खोद कर बनाई गई नहर, यानी कि जो ऊंडी खाई होती है, ऊंडा खड्डा होता है, उसे खाई कहते हैं। तो ये कहती हैं कि दोस्ती की खाई से बढ़कर ये जो अविश्वास पैदा कर दे, दोस्ती में जो આપણે એને વિશ્વાસ ના આવે એવું કાર્ય કરી દઈએ છે તે એ વધારે ઊંડું ગહરું થઈ જાય છે એવું કહેવા માંગે છે। તો ऐसी स्थिति में આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે એમનામાં વધારે શંકા पैदा करे એવું કાર્ય આપણે કરવું જોઈએ નહીં। मुंदर, बाई साहब ठीक कह दी हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी, यानी कि हम ये जो शक है ये अविश्वास, शक थी कोई व्यक्ति ने આપણે काम करिए तो आ कोई कार्य करी दઈએ એવું કાર્ય તો એમાં શકથી વધારે અવિશ્વાસ पैदा થઈ જાય છે, એટલા માટે એ વધારે નિરાશ થઈ જાય છે। એના માટે પાયલની ઝંકાર એક ઝનક ઉઠેગી और શ્રીખંડ લડ્ડુઓ यानी कि જેવી રીતે બ્રાહ્મણો છે એ શ્રીખંડ અને લાડુઓ જે મોદક પદાર્થ, મોદક ભોજન है એના માટે જે મોદક ભોજન જેને મળી જાય છે તો બ્રાહ્મણો આશીર્વાદ આપે છે। તો એવી વાણીમાં આપણે જેવી રીતે સળગતી આગમાં આપણે તેલ નાખીએ તો એ વધારે ભભૂકી ઉઠે એવું કાર્ય આપણે કરવું નથી। અને અચાનક સહસા कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, यानी कि अचानक तोपोना अवाज एमना कान पर पड़े छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वराज्य की नींव जे प्रकरण है एनो अहींया सुधी आपणे अभ्यास करीए छे। नेक्स्ट जे बाकी है एनो आपणे आगळना विडियोमां अभ्यास करीशुं। अस्तु।